आज हम सभी डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार कहती है कि भारत की आर्थिक अवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है या ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की सुबह की सूरज की रोशनी शायद किसी किसी घर में नहीं पड़ता है, और वही घर सिर्फ दुखों से नहीं, दरिद्रता से अपने परिवार को चला रहे हैं। ऐसा ही एक मार्मिक कहानी अरिजीत कौर का। अरिजीत कौर बंगाल के एक छोटी सी गांव नैहाटी की रहने वाला है। पहले तो ईश्वर ने पिता की साया उनके सर से हटा दिए, उसके बाद किसी तरह दादी और मम्मी के साथ अपने एक निवास में रहने लगे। अरिजीत यादवपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी के तृतीय वर्ष के छात्र हैं और बहुत ही मेधावी छात्र हैं। पूरे शहर या पूरे गांव उसे एक नाम से जानते थे, इसीलिए कि वो बहुत ही मेधावी है। अरिजीत की दादी की उम्र 63 साल और मम्मी की उम्र 38 साल। उसकी मम्मी घर में, दादी घर घर ट्यूशन पढ़ाकर जो रोजगार करते थे, उसी से अरिजीत की पढ़ाई और तीनों लोगों की खाना पीना का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन वर्तमान में आज अरिजीत की परिस्थिति बहुत ही खराब है। घर में कमाने वाला एकमात्र दादी है, परंतु माँ किसी डॉक्टर की गलती से उनकी माँ की मूत्र थैली में छेद हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक, आज करीबन साल भर से उसकी मम्मी हर वक्त पेशाब कपड़ों में ही कर देते हैं, जिसके लिए डायपर खरीदना और घर का खाना पीना और अरिजीत की पढ़ाई का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है। ऐसे भी कई सप्ताह निकल जाता है जिस दिन उस परिवार को भोजन तक नसीब नहीं होता है। अरिजीत का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि माँ के सिवा दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। आज माँ की परवरिश कैसे करूँ, या तो जीते जीते माँ की मौत को देखना पड़ेगा। फिर भी अरिजीत कोशिश में लगे हुए थे। गरीबी इस तरह सता रही थी कि अरिजीत की दादी जिस घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी घर से पुराना कपड़े लाकर अरिजीत उसे पहनते थे और कॉलेज जाते थे। कभी कभी किसी के घर में श्राद्ध वगैरह होने से अरिजीत को 200-250 रुपया मिल जाता था और अरिजीत उसी पैसे से डायपर का खर्चा चलाता था। उसमें भी नहीं हो पाता था। अचानक एक दिन किसी ऐसा एक ईश्वर की अवतार से मुलाकात हुआ अरिजीत का, जिसका नाम था दिलीप सरकार। दिलीप सरकार अरिजीत के घर अरिजीत लेकर आए। दिलीप सरकार सारा हाल चाल को देखा, उसकी मम्मी से मिला, दादी से मिला, लेकिन दिलीप सरकार उनकी परिस्थिति को देखकर आंसू बहाने लगे। दिलीप सरकार उन्हें तत्काल 2500 रुपया उनके दादी के हाथ में दिए कि आप इसमें कम से कम भोजन और डायपर लेकर के आए। और दिलीप सरकार आश्वासन दिए कि आने वाले समय अरिजीत का पढ़ाई का खर्चा मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करूंगा, और ऐसे मेधावी छात्रों को पाना सौभाग्य की बात होती है। ये तो थी अरिजीत की कहानी। तो मेरे दोस्तों, मार्मिक कहानी सुनने में भी अच्छा लगता है, आंखों में आंसू टपक जाता है, लेकिन ऐसे कितने इंसान हमारे देश में है जिसे न भोजन मिलता है, ना सही समय पर दवाई मिलता है। लेकिन हम सब सीना ठोक कर कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है। आज हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ तक कि एक एक घर में 3-4 मोबाइल होती है, जिसके महीने की खर्चा 300 रुपया के हिसाब से 1200 से 1500 रुपया पर लोग खर्चा करते हैं। परंतु ऐसा शहर में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें न भोजन मिलती है, ना दवाई का पैसा मिलता है। तो हम महान देश के महान इंसान कैसे हो गए? कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, लेकिन भाई साहब, ये संघर्ष कैसा संघर्ष है जहाँ पर
पेट में अनाज नहीं, जहाँ पर दरिद्रता हो, जिस घर में माँ सालों से बिस्तर में पड़ी हो, जिनकी दवाई के लिए पैसा ना हो, ये कौन सा संघर्ष है और कैसा संघर्ष है। इस चमकदार दुनिया में लोग न जाने कितने पैसे फिजूल खर्चा करते हैं और रौनक भरी दुनिया में जीने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसा है जिनका जीवन एक अभिशाप रूपी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अहंकार न करें, क्योंकि दौलत आज है कल नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास में दौलत है, पैसा है, तो मनुष्य का सेवा करें। हो सकता है उस सेवा से आपकी तकदीर में कुछ नया चीज लिखा जाए। मेरे दोस्तों, इस मर्म स्पर्शी कहानी के बाद आप सभी से विदाई लेता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर हमारा ये मार्मिक कहानी आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी शेयर करें, लाइक करें और लाइक करें।